मैं बेगुनाह हूँ, उन्होंने मुझे गुनाहगार किया। ये उनका मेंबर है, घर का फर्ज बना हुआ है, तो इसने वर्दी तो पुलिस की पहनी हुई लेकिन काम गेम के लिए करे। मैंने वो नोट भाईजान आप जाती बाहर, उसके 7 FIR यहाँ से लेकर जानी है। वो जो है बड़ा मजलूम और बड़ा ये और वो 7 उसकी हैं, और ये भी अभी रिकॉर्ड नहीं हुई FIR की शक्ल नहीं, वो और है काफी चीजें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं असद शाह। नाज़रीन मेरे साथ आज मौजूद हैं ख्वाजा अकील गोगी भट्ट साहब। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस जो चल रहा है उस वाले से इन्होंने अदालत से जमानत ले रखी थी। 23 तारीख तक इनकी जो है वो जमानत अदालत की तरफ से जो है वो चल रही है, लेकिन JIT ने इनको जो है वो गुनाहगार लिख दिया है और उन्होंने उस पर तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। सर वो उन्होंने नाहक किया है, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए। उन्होंने मैं नजायज़ हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, उन्होंने मुझे गुनाहगार किया। इसलिए मैं आला काम से और पुलिस से IG साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो नई JIT बनाए, अच्छी और ईमानदार लोग। बट JIT में कौन सा ऐसा फर्द है जो इतना बासर है, जो आप जैसी शख्सियत के खिलाफ भी केस में जो है वो खुद कर रहा है, जो आपको अगर लग रहा है? सर वो भी किसी टाइम पे सामने आ जाएंगे, मैंने बता भी दिया आगे। ठीक है, मैंने JIT में भी बता दिया। ठीक है कि ये आदमी आपने अफसरान के नॉलेज में लाया है? जी वही JIT में बैठेगा कि इसका तल्लक फलाने ग्रुप से है। ठीक है, ये उनका मेंबर है, घर का फर्ज बना हुआ है, तो इसने वर्दी तो पुलिस की पहनी हुई लेकिन काम गेम के लिए करे। मैंने वो नोट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस DSP साहब के खिलाफ आपने बहुत बड़ा बयान भी दिया है कि माजी में उनके घर से कोसला वगैरह भी बरामद हुआ। जी हुआ था, तो उसके बावजूद वो महकमे में और आपकी JIT में आ गई। महकमा मेरे अंडर नहीं, अब उन्होंने लगाने वालों को पता हो, या अब जो ये ऑफिसर हैं, अफसर हैं, जो बड़े हैं, जो हेड हैं, या उनके इल्म में ना हो पुरानी बात। 2010 से 2024 तक आप पे कोई FIR नहीं हो? जी मैंने उनसे पूछा कोई है बताएं, मैं कोई दरख्वास्त आई है वो बताएं। FIR तो बड़ी दूर की बात है कि मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त भी आई वो बताएं। चुप है वो। मैं किसी भी सफ़ा मिसल में इंकशाफ में मैं बना मुल्ज़म, कोई आपने इतने ग्रुप इंटेरोगेट किया, कोई बता दे कि जी ये फलाने केस में था, वो भी नहीं है उनके पास। ये देखे 14-15 साल पहले भी मेरे 10 से लेकर 23 तक मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं। आप माजी में दुश्मनदार हैं आप, और वाकयात ऐसे हुए कि FIR होती रहती हैं 3 दहाइयों से, यानी कि ये सिलसिला दुश्मनदारियों का। अच्छा 3 दहाइयों की बात को फैलाया जाता है। ठीक है, 3 दहाई उसके दादे का आप जिक्र करेंगे? जी जी जो बिल्कुल सही है। अब मजे की बात सुने, ये आपको भी मैं कह रहा हूँ और उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। उसके दादे का मर्डर में हमारे खानदान के किसी फर्द का नाम ही नहीं है, वो नाम ही ज़ैद बकर है। मतलब ये प्रोपेगेंडा चलता है? जी वो ही चला रहे हैं ना, 3 दहाइयाँ उसमें डाल रहे हैं। अब उनका परदादा भी कत्ल हुआ हुआ, वो भी बाहर के लोग हैं। अब वह दादा भी कत्ल हुआ हुआ है, वो भी बाहर के लोग हैं, उनमें तो हमारे पर्चे ही नहीं है। तो अब दहाइयाँ इनकी कत्ल हो रही हैं, या लोगों ने जुल्म करते हैं, फिर लोग इनसे लड़ते हैं, तो उनका नाम लेना, उनका लेंगे तो फिर वो बात कैसे बनेगी? फिर बताना पड़ेगा इन्होंने क्या क्या उनके साथ जुल्म किए, तो फिर इनके साथ ऐसे क्यों हुआ? आपका मतलब है कि ये लोगों के साथ जुल्म करते हैं, जो इनके मुतासरीन है, वो उठ के फिर ये रिएक्शन आता है? ये मेरा नहीं है, ये हकीकत ही है। ये हकीकत ही है। मेरा सुनने वालों को अपनी बेगुनाही के हवाले से पैगाम कर देना चाहिए। भाईजान मेरा इस कत्ल में, इस वकूवे में कोई तल्लुक नहीं, किसी किस्म का नहीं। और अमीर बलाज के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो नौजवान था, वो जिस तरह वो जस्टिस फॉर बलाज चली थी कैंपेन, तो आज चले आप आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो मर्डर किसने भी किया, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? भाईजान आप जाती बाहर, उसकी 7 FIR यहाँ से लेकर जानी है। राइट, जस्टर्ड के उसमें कत्ल भी हैं, नामजद है। हाँ नामजद है। अब बस सुने ना, अब जस्टर्ड आप साहब ने लगाई हुई है, आपके ट्रेन में ये बात डाली। 7 FIR हैं, ये लड़का जाते बार आपको देगा। ये 7 FIR हैं उसकी नामजद, इसके मुद्दई जो और लोग हैं हम नहीं। वो जो है बड़ा मजलूम और बड़ा ये और वो 7 उसकी हैं, और ये भी अभी रिकॉर्ड नहीं हुई FIR की शक्ल नहीं, वो और है काफी चीजें। गोगी भट्ट साहब हैं, उन्होंने अपना मौका बड़ा खोल के रखा है, इदारों के आगे भी, JIT के आगे भी, और अब वो CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और IT पंजाब उनको मुतालबा कर रहे हैं कि मेरी इंक्वायरी को अब खुद देखें, नई JIT बनाए और ईमानदार ऑफिसर को उनमें चुनाव किया जाए, जो मुझे सुने और हक और सच की बात जो है वो अवाम के सामने, अदालतों के सामने खुल के रखें। 23 तारीख जो है अदालत ने इनको रिलीफ दिया हुआ है, उससे अब 23 तारीख को ये अदालत में पेश होंगे। इंशाल्लाह कोर्ट से आपको इसकी मजीद अपडेट्स देंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।